जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सीजी बोर्ड क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम लोग जो है इस साल क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा का पूरा सिलेबस जो है अकाउंटेंसी का क्या है क्लास 12th में हर एक चैप्टर हम लोग समझेंगे और बहुत ही एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कितने पार्ट्स हमारे पास है सर, ये हमको बता दीजिए तो हमको थोड़ा जानकारी हो जाए। ठीक है बेटा, क्लास 12th अकाउंटेंसी सिलेबस सीजी बोर्ड, सबसे पहला पार्ट हमारा है पार्ट ए, जहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। मतलब कि क्या सर, तो इस साल जो है ना बेटा, सोल प्रोप्राइटर जो है लास्ट ईयर पढ़े थे, इस साल हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप और कंपनी। मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कौन कौन सी अकाउंटिंग होती है, क्या डेबिट क्रेडिट होता है, ये कौन से लेजर बनते हैं, क्या बैलेंस शीट है, किसका यूज आने वाला है, ये सब चीज दोस्तों हम लोग पार्टनरशिप फर्म में पढ़ने वाले हैं। इनका कैसे प्रॉफिट निकालते हैं और कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कंपनी। कंपनी का भी हम लोग कंपनी लेवल पे जाने वाले हैं। इस साल क्लास 12th में कंपनी की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। लेकिन याद रखना, इसमें बहुत सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने नहीं मिलेगा, आप लोगों को एक अलग प्रकार का चैप्टर मिलेगा जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ। और ये टोटल कितने मार्क्स कवर करता है, तो दोस्तों यही दोनों चैप्टर जो है, पार्ट ए जो है वो 60 मार्क्स कवर करता है। कितना? 60। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार लगा लेना दोनों, है ना। बहुत मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शनल पार्ट में। सर ऑप्शनल पार्ट मतलब, तो बेटा ये 60 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, मतलब ये सब चैप्टर हमको समझ नहीं पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास पार्ट बी में ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ लो या आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो बेटा इसमें ना थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, यहाँ पे दोनों मिक्स मिलेगा। जैसे कई बच्चे थ्योरी याद नहीं कर पाते, तो थोड़ा प्रैक्टिकल 10 मार्क्स के आ जाएंगे, 10 मार्क्स के थ्योरी आ जाएंगे। लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करूं तो पूरा का पूरा क्या रहने वाला है, थ्योरी रहने वाला है। और लास्ट जो है, यहां तक आपका हो गया 60। 60 और ये 20 प्लस कर दिए, दोनों में से कोई एक, तो 80। 80 और ये 20, टोटल आपके 100 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल वर्क आप लोगों को पता ही है, प्रोजेक्ट बनाना रहता है, वाइवा होता है, रिटर्न होता है, ओरल होता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो आ जाओ, इसको डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो पार्ट ए में हम लोग आ चुके हैं। क्या है सर पार्ट ए में? तो पार्ट ए में बेटा पार्टनरशिप फर्म और साथ ही साथ आपके कंपनीज भी यहाँ पे ही दिया हुआ है। तो हम लोग जो है 30-30 में पार्टीशन कर दिए उसका, एकदम बिल्कुल सही है। चैप्टर 1 कौन सा पढ़ेंगे सर? पार्टनरशिप फंडामेंटल। ये क्या होता है पार्टनरशिप फंडामेंटल सर? तो प्रॉफिट जो निकलता है बिजनेस में, पार्टनर्स लोग का जो प्रॉफिट निकलता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हम लोग AKCC में उसको बोलते हैं भाई बंटवारा अकाउंट। तो उसको बहुत अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर में। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको स्किप मत करना, पहला चैप्टर है सोच के, बहुत मजेदार है दोस्तों। गुडविल जो है सबसे इजीएस्ट चैप्टर में से एक है। कुछ मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे और उससे गुडविल निकालने की कोशिश करेंगे, आपके फर्म के रेपुटेशन को निकालने की कोशिश करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आ रही है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है ना, कि जैसे ही हम लोग, आप और मैं पार्टनर हैं, एक और बंदा आता है, तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल जाता है। पहले हम लोग 50-50 हज़ार कमाते थे, मान लो दोनों मिलके 1 लाख। तो एक नया बंदा आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, उसको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा, मतलब हमारा शेयर बदल गया। शेयर बदलने को ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म बोला जाता है। और इससे रिलेटेड 3 अलग अलग चैप्टर है। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब आप और मैं पार्टनर है, पहले इक्वल बांटते थे, अब जो है आप ज्यादा पैसा मांग रहे हो तो आपका 2 हो गया, मेरा 1 हो गया, मतलब 2:1 हो गया, रेशियो बदल दिए। तो ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अब समझ पा रहे हो आप, हम दोनों पार्टनर है, एक और आ गया, एक और आ गया नया पार्टनर, तो वो वहां पे भी रेशियो बदल जाएगा, अब हम लोग 3 लोग मिलके खाएंगे। फिर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट मतलब एक चला गया, जो आया था वो चला गया। और डेथ भी हो सकता है दोस्तों, अपना नहीं, हम दोनों का नहीं, उसका। ठीक है, उसका भी नहीं भाई, सॉरी गलती से बोल दिया, उसका भी नहीं। ठीक है, चलो ध्यान देना इधर। लास्ट क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, मतलब दुकान बंद। मतलब आप लॉसेस में आ गए हो, दुकानदारी सब बंद कर रहे हो, या कोई पार्टनर लोग के बीच में झगड़ा हो गया, आप दुकान बंद कर रहे हो। तो दुकान बंद करोगे तो बहुत सारे एसेट्स एसेट्स बेचोगे, और कितना कितना सबके खाते में पैसा आ रहा है वो सब ले जाके कैश ले जा लोगे, आप घर ले जा लोगे। ठीक है, तो ये ऐसे पार्टनरशिप बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार है। एक चैप्टर अगर अच्छे से समझ लिए ना,
तो ये 2 चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम सिमिलर टॉपिक है, ठीक है। तो बने रहना हम लोग के साथ, ठीक है। यहाँ पे आ जाऊं कंपनीज में जो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो शेयर और डिवेंचर के बारे में बहुत ही स्कोरिंग मतलब मजा ही आ जाएगा जब इसको पढ़ोगे आप लोग। शेयर और डिवेंचर इतना इजी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा ना। शेयर डिवेंचर, शेयर जब बेचते हैं तब क्या अकाउंटिंग करते हैं, और डिवेंचर जब बेचते हैं तब क्या अकाउंटिंग करते हैं, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है। और आपके 30 मार्क्स मैं पक्के करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं पार्ट बी। पार्ट ए कंप्लीट किए, 60 मार्क्स का था, पार्टनरशिप और कंपनी। अब आ जाते हैं पार्ट बी में। इसमें पहला ऑप्शन क्या मिला आप लोग को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, कंपनीज में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है, ये हम लोग इसमें सीखेंगे। प्लस इसको एनालिसिस कैसे करते हैं, पिछले साल का इस साल का कितना फर्क है, पिछले साल आप 1 लाख कमाए थे, इस साल 1.5 लाख कमाए, तो ये एनालिसिस हुआ कि नहीं हुआ। तो कंपैरिजन इसमें सीखेंगे, कंपेरेटिव अकाउंट बनाना सीखेंगे, कॉमन साइज सीखेंगे। देन इसके बाद पारी आती है अकाउंटिंग रेशियोज। बहुत सारे रेशियोज होते हैं लेकिन कुछ ही लिमिटेड हमारे चैप्टर्स और हमारे एग्जाम में आते हैं, तो उतने ही हमको पढ़ने रहेंगे, लेकिन हम पूरा पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा। देखो जब आप लोग सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे ना बेटा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है कंपनीज को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आगे काम आने वाला है। पार्ट बी में जो ऑप्शन में है कंप्यूटराइज, अगर आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नहीं करते हो तो आप ये करोगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जो कि 20 मार्क्स का है। तो इसका क्या ओवरव्यू है, तो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पहला, फिर स्प्रेडशीट इन अकाउंटिंग, फिर सॉफ्टवेयर पैकेज, डेटा एंट्री, स्क्रूटनी इन सीएस, मतलब कि ओवरऑल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेटेड हर एक चैप्टर यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। और थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा, तो आप लोग जो है जिनको थ्योरी अच्छा जमता होगा वो आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर सकते हैं, और जिनको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों मजा आता है वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हो गया पार्ट बी, है ना। तो हम लोग 60 मार्क्स का एक पार्ट ए, 20 मार्क्स का पार्ट बी, 80 हो गया। और लास्ट क्या आ जाता है आपका प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें कि प्रोजेक्ट फाइल, रिटर्न टेस्ट, वाइवा टेस्ट, ये सब करना पड़ता है। तो हमारा अकाउंटिंग का सिलेबस इतना मज़ेदार है कि आप लोगों को, हम लोग 12th वाले बैच में, अकाउंटिंग से प्यार हमारा बैच का नाम है, आप लोग को पता ही है ना। वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ मैं। और आप लोगों को पता ही है कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड आप लोगों को करना है, जहाँ पे आप लोग को क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के जो है बैचेस मिल जाएंगे, है ना। जिस पे अभी डिस्काउंट्स भी चल रहे होंगे, जाके आप चेक करो फटाफट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।